अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर गाइड। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक गुफ्तगू पे है कि जब एक कानूनी इमिग्रेंट जब अमेरिका जाता है तो किन मसाइल का शिकार होता है वहाँ पे। यानी जब पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियन जाते हैं या कोई भी जाता है, वो किन मसाइल का वहाँ शिकार होते हैं। मैं कानूनी लोगों से मुखातिब हूँ, गैर कानूनी से नहीं आज। ठीक है, तो जो लोग लीगली तौर पे जाते हैं और जो समझते हैं हम जाएंगे अमेरिका और हमारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी और सब कुछ आसान हो जाएगा, तो उनके लिए एक थोड़ा सा ये फीड फॉरवर्ड है मेरी तरफ से कि आप अपनी किन मसाइल को वहाँ जाके फेस करेंगे। तो उनका अगर आप पहले से ही होमवर्क कर लें तो बहुत अच्छा है। सबसे पहला जो आप मसला वहाँ पे फेस करेंगे वो है जब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जब सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको मिल जाएगा, आप जब नौकरी के लिए निकलेंगे तो आपकी कोई भी डिग्री वहाँ पे नहीं मानी जाएगी। चाहे आपने पाकिस्तान का एमए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, वो कोई भी डिग्री आपकी नहीं मानी जाएगी। आपको वो डिग्री एक डिफरेंट अदारे हैं वहाँ से उनकी वेटिंग करानी पड़ेगी, उनके क्रेडेंशियल्स को आपको वेट कराना पड़ेगा और उसके पैसे देने पड़ते हैं। जब वो वेटिंग हो जाएगी, अगर आप उनके मुताबिक बीए अगर आपने कर लिया है या एमए कर लिया है, वेटिंग दे दी है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर जॉब जो आप देख रहे हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। सो पहली चीज़, आपको क्रेडेंशियल रिकग्निशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा जो आपको प्रॉब्लम आएगा नौकरी में वो है वहाँ पे एथनिसिटी फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है। यानी चाइनीज़ को खींचता है, इंडियन को खींचता है, और कोरियन को खींचता है, वियतनामी को खींचता है। बायसनेस बहुत ज़्यादा है हायरिंग के अंदर। एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल जो वहाँ पे कदरें हैं, वैल्यूज़ हैं, वो बहुत ही खस्ता हालत में है, उनके को हाई स्टैंडर्ड नहीं है वहाँ पे। सो फेवरेटिज्म बहुत है नौकरियों में। तीसरी चीज़, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप कल्चर शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका एक चिड़िया घर है। वहाँ पे कुछ 200 नस्लें रहती हैं, दुनिया जहाँ से लोग आए होते हैं, क्या किस टाइम कब कौन सी कल्चर में कन्वर्ट आ जाए समझ नहीं आती है। आपको बड़ी समझ से चलना पड़ता है, बड़े तरीके से कल्चर अडेप्टेशन करनी पड़ती है, और हर तकरीबन स्टेट का एक अलग सा कल्चर है अपना एक। ठीक है जी। फिर अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आप वहाँ पे बहुत सफ़र करेंगे। सो अपनी अंग्रेज़ी को अच्छा बना के जाइए, अच्छी वोकेबलरी बनाइए अंग्रेज़ी की, कुछ अच्छा सा एक्सेंट भी बनाइए। बाज़ औक़ात हमारे लोग इंग्लिश ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे उर्दू में बात कर रहे होते हैं, तो वो गोरे के सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो ज़रा अंग्रेज़ी को अच्छा बना के वोकेबलरी को, लफ्ज़ की सही अदायगी थोड़ी सी सीखिए तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर ना सिर्फ नौकरियों में बायसनेस है वहाँ पे, आप देखेंगे कि मज़हब में भी अगर आप मज़हब प्रैक्टिस करते हैं तो आज़ादी तो है, लेकिन बायसनेस भी है, ख़तरे भी बहुत हैं वहाँ पे। अमेरिका में साइकोपैथ्स की कमी नहीं है। अमेरिका में बहुत अजीब से लोग दुनिया में रहते हैं, आप हैरान हो जाएंगे जाके कि किस किस्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। आप सोचेंगे ये था अमेरिका जो मैंने सोचा था। फिर एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत पेचीदा है। यानी अगर आपने हेल्थ केयर में जब आप बीमार होते हैं, भले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, आप जब जाते हैं अस्पताल में सब कुछ ठीक करा के वापस आ जाते हैं, तो घर में बिल ही आने बंद नहीं होते। इतनी अजीब किस्म के इंश्योरेंसेस के बिल आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस मुसीबत में मैं पड़ गया। इतना अजीब सा एक सिस्टम है। टैक्स का निज़ाम है, हर मार्च अप्रैल में टैक्स जमा कराने होते हैं आपने, उसका भी एक फॉर्म होता है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी पड़ेगी और टैक्स जमा कराने पड़ेंगे, वरना किसी को $200-300 दे के आपको टैक्स जमा कराने पड़ेंगे। तो टैक्स का निज़ाम भी बहुत पेचीदा निज़ाम है। एजुकेशन भी बहुत पेचीदा है और बहुत ही महंगी एजुकेशन है। बच्चे अगर आपके यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, सिर्फ हाई स्कूल तक तालीम फ्री है। ठीक है, और इतनी आसानी से कर्जे या स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स भी नहीं मिलते हैं। आपको एक अपनी सैलरी का थ्रेशोल्ड दिखाना पड़ता है कि आपके माँ बाप, अगर आप किसी बच्चे को भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो वो आपका देखते हैं कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं।
سب سے امپورٹنٹ چیز، امریکہ بہت مہنگا ملک ہے، ہائی کاسٹ آف لیونگ ہے، گھر بے حد مہنگے ہیں، گروسری بھی اب بہت مہنگی ہو گئی ہے، گاڑیاں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں، خاص کر ٹرمپ کے آنے سے تو اور کام تمام ہو گیا. سو بہت ہائی قسم کے فائنینشیل لوڈز ہیں وہاں پہ. اگر آپ کے گھر ایک پے چیک آ رہا ہے تو وہ بہت مشکل لیونگ ہے. اگر آپ کے گھر 2 پے چیک آ رہے ہیں وہ بہتر ہے، وہ سمجھ آتا ہے. لیکن 2 پے چیکس میں پھر بچوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں. سو امریکہ کو اتنا آسان مت لیں، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹوں کی سیج ہے. پھر آپ یہاں پہ آپ امریکہ میں جب آپ جائیں گے اور اگر آپ کسی ان نون اسٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ پاکستانی نہیں ہے یا انڈین نہیں ہے تو آپ کو بہت سٹریس فیل ہوگا، بہت خاموشی ہوگی، آپ کو ایک عجیب سی لونلینس فیل ہونی شروع ہو جائے گی. آپ اپنے آپ سے خود سے ہی باتیں کرنے لگ جائیں گے. تو یہ چیزیں بہت ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں فاصلے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فاصلے پار کر کے بعض اوقات شاپنگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر پالیسی کون سی پالیسی بدل جائے کوئی پتہ نہیں. آپ کے سامنے ٹرمپ نے دیکھیں ابھی گرین کارڈ کا کیا حل کیا ہے اور ابھی ٹیکسیشنز کا کیا حل کیا ہے. تو کس ٹائم کون سا صدر آ کے کیا کچھ کر دے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. انسرٹنٹی ہمیشہ رہتی ہے امریکہ کے ماحول میں، بہت زیادہ یہ پرابلمز ہیں. آپ دیکھیں گے کہ فیملی ویلیوز میں بہت قدریں بہت ویک ہیں، بڑی کمزور ہیں وہاں پہ فیملی کے بہت مسائل ہیں. ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے، ڈومیسٹک ابیوز بہت زیادہ ہے، چائلڈ ابیوز بہت زیادہ ہے. تو کرائم کا ریٹ بھی بے حد زیادہ ہے. جس ملک میں بندوق ڈبل روٹی کی طرح ملتی ہو تو وہاں پہ کرائم تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا. ان سب کا آپ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کریں گے. اور اگر آپ ہینڈی مین ہیں، اگر آپ پلمبر ہیں، میسن ہیں، کارپینٹر ہیں، تو آپ ایسا نہیں ہوگا آپ نے بس ایک دن آپ نے اپنے ٹول خریدے اور اگلے دن کام شروع کر دیا، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو لائسنس لینا پڑے گا، آپ کو ایک تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، پھر جا کے آپ کو لائسنس ملے گا اور آپ ایک ہینڈی مین بنیں گے. یہ ایک آسان رائڈ نہیں ہے. سو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھ کے اور اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر کر کے جائیے کہ امریکہ میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. جب ہمارے پاکستانی بھائی انڈین بھائی جاتے ہیں امریکہ میں تو کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے وہاں پہ، ہماری بہن ہے وہاں پہ، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے چچا ہیں. یہ لوگ ایک حد تک آپ کی مدد کریں گے کیونکہ وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں کی خرچوں سے اپنا ایک قسم کا ان کا ایک سائیکل چلا ہوتا ہے، وہ ایک لمیٹڈ ریسورسز میں اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اچانک کوئی اور فیملی آ جائے تو اتنی دیر وہ اس کا بوجھ نہیں سہ سکتے. تو آپ کو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ وہاں پہ ہر کوئی آپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں پالنے والا. تو اچھا سا ہوم ورک کر کے جائیں اور امریکہ کو اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے، ورنہ امریکہ ایک پیچیدہ اور ایک مشکل ملک ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.